शिवानी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाहजहांपुर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उपलब्धि गिनाई। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था में सुधार है, जिसकी वजह से प्रदेश में विकास की रफ्तार में निरंतर वृद्धि हुई है। भय मुक्त समाज की स्थापना हुई। अब अपराधी अपराध करने से डरने लगे हैं। उन्होंने बताया कि बलराम जनपद के गौरा चौराहा थाने में 29/12/2024 को पॉक्सो एवं बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी चार्जशीट 7/1/2025 को लगी और 29/1/2025 को फैसला आ गया, जिसमें आरोपी को 20 साल से ज्यादा की जेल की सजा हुई, जिसमें मात्र 31 दिन में आरोपी को सजा सुनाई गई। वहीं सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज थाने में महिला से संबंधित मुकदमा 15/12/2024 को दर्ज किया गया, जिसमें 17/12/2024 को चार्जशीट लग गई एवं 20/1/2025 को न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई। फैसला आने में मात्र 36 दिन लगे। उन्होंने बताया कि ऐसे ही करीब 17 मुकदमे हैं जिनका फैसला 60 दिनों से लेकर 80 दिनों में सुनाए गए। इसी कारण उत्तर प्रदेश में लोग अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जहां जहां पेपर लीक हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब युवाओं को बिना सिफारिश व बिना रिश्वत के नौकरी मिल रही है। 8 साल में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है। अखिलेश यादव की सोच दिशाहीन बातें करते हैं। उनका कोई अपना विचार नहीं। खन्ना सरकार के 8 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव की सोच दिशाहीन है। उनका अपना कोई विचार नहीं है। वह भ्रमित हैं। वह क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। कुंभ होने से पहले उन्होंने क्या क्या कहा, फिर डुबकी लगाया है। कोविड वैक्सीन पर उन्होंने क्या क्या बोला, फिर उन्होंने व उनके पिताजी ने भी वैक्सीन लगवाई। ये हमारे पास नहीं है, आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं। हमारे घर का पेपर नहीं है। इसमें 24वां स्थान है। बहुत समाचार पत्रों में लिखते हैं, विरोधी लोग चिल्लाते हैं महिलाओं के संग हो रहा, ये हो रहा। 23 राज्य हमसे आगे हैं महिलाओं के बलात्कार में। 23 राज्य। और ये हमारा स्थिति। इसमें 2016 में इंडिया का रेट था जब क्राइम का 1 लाख पर है 6.3, तो हमारा रेट था 4.6, स्थान जो 16 में था। अब हमारा 26वां स्थान। 2017 में जब 5.2 था इंडिया का रेट, 1 लाख पर 5.2 बलात्कार होते थे, तो उत्तर प्रदेश में 4.0 और हमारा स्थान अब 22वां हो गया। नवा वर्ष आज से चालू हो गया। हम उत्तर प्रदेश के लोगों को और शाहजहांपुर के लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं कि उनके मनों के अनुसार, उनके मन माफिक जो उन्होंने सरकार दोबारा बनाई, दोबारा सरकार बनने के बाद भी 3 साल पूरे हो गए। उस पर जो कुछ भी हमने अभी तक किया है उसका लेखा जोखा आज समाचार पत्रों में छपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की थी अपने लेखे जोखे की। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश की तरक्की का सबसे बड़ा आधार यह है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, रूल ऑफ लॉ लागू हुआ और विकास का पहिया बहुत तेज़ी से घूमा। उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की आज आर्थिक स्थिति बड़े पैमाने पर सुधरी है और उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर की आर्थिक स्थिति पर पहुंच गया। और वो दिन दूर नहीं जब हम इंडिया में सबसे ऊपर होंगे आर्थिक स्थिति में। किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति का पैमाना है GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और दूसरा है हमारा FRBM की लिमिट को क्रॉस न करना, अर्थात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसको क्रॉस न करना। तो इन दोनों सीमाओं को हमने न तो क्रॉस किया और GSDP को लगातार दूने से ज़्यादा बढ़ाया। GSDP थी जब सत्ता में आए थे 12,88,000 करोड़ रुपए, आज है 24,63,000 करोड़ रुपए। और भारत सरकार ने जो हमको एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने जो इसका अनुमान लगाया है 31 मार्च के बाद जो GSDP का आंकड़ा आएगा वो 27,51,000 करोड़ रुपए। और जो 25-26 की GSDP हमारी है, जो जिसका हमने अनुमान लगाया है वो है 30,77,000 करोड़ रुपए। तो किसी भी सरकार की आर्थिक स्थिति को नापने के लिए
सबसे बड़ा पैमाना है GSDP। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का है। और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है, हमारी पर कैपिटा इनकम 93,514 हो गई, जो 52,671 थी 2016-17 में। हमारा बजट 8,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये भी अपने आप में बजट का साइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम सुविधाएं पहुंचाएं, ये जो सरकार लक्ष्य लेकर चली थी। आज जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं भी पहुंचाई गई और इलाज की व्यवस्था की गई। हर तरह से हमारी सरकार ने इस बात की कोशिश की कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, जो वंचित से वंचित व्यक्ति को भी सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके। और एक पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी प्रक्रिया से सरकार ने इसको देने की कोशिश की है। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज हर तरह से ये सरकार अपने 8वां वर्ष पूरे करने के बाद भी लोगों में एक संतुष्टि का भाव है कि हमने वोट सही जगह दिया, और उसी वोट का ही परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश लगातार प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो ग्राफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, वो ग्राफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है हर क्षेत्र। तो चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे रोड्स की व्यवस्था हो, हर चीज़ में हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल बढ़ा। माननीय अखिलेश जी ने क्या कहा था पहले जब कुंभ शुरू हुआ था, उसके बाद डुबकी लगाने पहुंच गए। माननीय अखिलेश जी ने जब हमारी वैक्सीन आई थी तब क्या कहा था, और उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई। आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई।